आप बताइए कैसे भारत की संसद में एसआर को लेकर बहस हो सकती है? अगर हो भी जाती, कौन सा मंत्री इसका जवाब देता? किस मंत्रालय के अंतर्गत चुनाव आयोग आता है? बताएं मेरे विपक्ष के साथी। अब विपक्ष को ईवीएम ठीक लगता है, तो अब एक नया मुद्दा चाहिए कुछ आने वाले दशकों तक, तो वो अब एसआर का मुद्दा। पहले भी पवन जी हमारे गठबंधन का हिस्सा रहे हैं और उस वक्त भी चुनाव के वक्त, लोकसभा के वक्त ज़रूर कुछ डिफरेंसेस आए थे जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का कार्य किया था। पर मैं मानता हूं कि उनके गठबंधन में रहने से हमारा गठबंधन और मजबूत होगा। और जिस तरीके से उपेंद्र जी और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई है, तो मैं मानता हूं कि अगर थोड़े बहुत कुछ मन मुटाव रह गए होंगे, वो भी अब दूर हो गए होंगे। विपक्ष शांत मुझे लगता नहीं कि रहेगा। विपक्ष राजनीति करने का कोई मुद्दा छोड़ता नहीं है। अब जब एसआर के ऊपर ये राजनीति कर सकते हैं, जिसमें हमारी केंद्र की सरकार ना 3 में ना 13 में, क्या लेना देना है केंद्र सरकार का? ये पूर्णतः चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ ये विषय है और इसको लेकर एक लंबे समय से, महीनों से चुनाव आयोग को घेरने की बजाय केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा मॉनसून सत्र पार्लियामेंट का इन्होंने वॉश आउट कर दिया इसके ऊपर बहस को लेकर। आप बताइए कैसे भारत की संसद में एसआर को लेकर बहस हो सकती है? अगर हो भी जाती, कौन सा मंत्री इसका जवाब देता? किस मंत्रालय के अंतर्गत चुनाव आयोग आता है? बताएं मेरे विपक्ष के साथी। तो हर चीज को पॉलिटिसाइज कर देना, इसमें केंद्र सरकार की जब कोई भागीदारी ही नहीं है, चुनाव आयोग की पूरी जिम्मेदारी है। आपकी शिकायत भी उनसे होनी चाहिए, आपका समाधान भी उन्हीं से ही आपको मिलेगा। बट इसका राजनीतिकीकरण करना मैं समझता हूं, क्योंकि अब विपक्ष के पास मुद्दे कम रह गए हैं। बिहार में एक के बाद एक मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से जन कल्याण की योजनाओं को अनाउंस करने का काम किया, जिसमें महिला सम्मान की जो योजना है, जिसमें महिलाओं को किसी योजना पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाने की ये योजना है। 10-10 हज़ार रुपये लेके वो अपने ऐसे व्यवसाय का प्रोजेक्ट तैयार कर सकती हैं जिसके पारित होने पर उनको 2 लाख का सहयोग और मिलेगा और वो अपने पांव पे खड़ी होकर आत्मनिर्भर बन पाएंगी। बिजली में यूनिट्स को फ्री करने की बात हो, पेंशन्स को बढ़ाने की बात हो, तो विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। और कितनी बार ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाए, अब तो ईवीएम भी ये लोग बोलना भूल गए। अब विपक्ष को ईवीएम ठीक लगता है, तो अब एक नया मुद्दा चाहिए कुछ आने वाले दशकों तक, तो वो अब एसआर का मुद्दा विपक्ष ने ढूंढ लिया है। मुझे कहाँ रहना है, नहीं रहना है, मुझे लगता है ये फैसला, ये अधिकार मेरे और मेरे नेता, मेरे दल के पास है। और आज की तारीख में जिस विकास की सोच के साथ मेरे प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आज की तारीख में आगे बढ़ रहा है। आप बताइए क्या ये मामूली बात है कि जब से तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है, 11 बार मेरे प्रधानमंत्री बिहार आ चुके हैं 1 साल के भीतर। इससे पहले देश के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बिहार को अपनी प्राथमिकता बनाया था? एक समय था जब देश में मात्र 2 एम्स होते थे, अब मेरे बिहार में 2 एम्स हैं। पटना में है तो दरभंगा में भी अब आने वाला है एम्स। जितनी बार आते हैं, हज़ारों करोड़ की योजनाओं को बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित करके जाते हैं। सिर्फ उसका शिलान्यास ही नहीं करते, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन योजनाओं का किया जाता है। तो ऐसे में जो गठबंधन जात पात धर्म मजहब की सोच से ऊपर उठकर, मैं कैसे किसी और गठबंधन के बारे में सोच सकता हूं जो जातीयता और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती हो? एमवाई समीकरण जिस तरीके से राजद सीने पर तमगे की तरह लेकर चलती है, क्या है वो? जातीयता और सांप्रदायिकता ही है ना। मेरी एमवाई की सोच अलग है, मेरे एम में महिला है तो वाई में युवा हैं। ऐसे में इस सोच को बल देने का काम एनडीए गठबंधन करता है। इसीलिए मैं इस गठबंधन में खुश हूँ, संतुष्ट हूँ और ये विनिंग कॉम्बिनेशन है, ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं।